मार्को रूबियो ने भी पाकिस्तान के दिल पे आज छुरियां चला दी। टिपिकल अमेरिकन तड़का लगा दिया। क्यों? बोला यार हमारी उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के साथ आपके रिलेशन अच्छे बोला हुए हैं? तो बोला भारत के साथ। कह रहा बहुत अच्छे हैं। कह रहा भारत के साथ तो भाई बहुत पुराने रिलेशन है, पर पाकिस्तान के साथ एक तंज भी कसा। पाकिस्तान के साथ हमने बहुत काउंटर टेररिज्म का काम किया। अब काउंटर टेररिज्म क्या करता था अमेरिका? वो जॉन किरियाकू के इंटरव्यू में हुआ, मुशर्रफ को पैसे देता था, याशिया कराता था, मुशर्रफ ने इनको सारा एक्सेस दिया, जिसको ठोकना जिसको उठाना, पर ये दिखाओ कि आर्मी पावरफुल है, इस्लाम के हिसाब से चल रही है, और हमें अलकायदा को तुम गाजर की तरह काटो, मूली की तरह काटो, हमें इंटरेस्ट नहीं। अलकायदा को इंडिया में इंटरेस्ट नहीं, बट हमें इंटरेस्ट है इंडिया में, हमें इंटरेस्ट इंडिया में। तो हम ऊपर से काउंटर टेररिज्म का मुखोटा लगा के अंदर से टेररिस्ट बनाएंगे और उन्हें भारत भेजेंगे और भारत की फौज को तंग करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग जॉन कुरियाको ने अपने इंटरव्यू में कहा है। अब ये मार्को रूबियो, एक बार उसने कहा भाई हमने लश्कर तैयबा के आईसिस के भी लोग पकड़े, पर अमेरिका ने बोला चुप रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत के लिए प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं आपको कह रहा था, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज लाइक सूप ऑफ द डे, आज का सूप के आज के लिए बनती है, और जिस चीज से फायदा होता है वो चीज आज वो कर लेते हैं। उसमें कोई लंबा चौड़ा सोचने की बात नहीं है। बहुत ही अवसरवादी राजनीति जिसे हिंदी में कहे वो है। मार्को रूबियो से कहा जी आपके रिलेशन करा, भारत का बहुत पुराना रिलेशन है। मार्को रूबियो कहते हैं कि अगर वक्त आया तो वी विल नॉट हैव, हम भारत के साथ जो रिलेशन है दैट विल, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने में हम भारत के साथ रिलेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा यूटर्न कि मतलब मैं शुरू से आपको कह रहा था अल्टीमेटली होगा क्या? ये बोलेंगे पिटा हुआ पाकिस्तान, 300 बिलियन का जीडीपी, मरा हुआ, मतलब कर्जे में डूबा, 200-250 कितना लास्ट ईयर से स्टेट 14% कर्जा और बढ़ा, और ये भारत इकोनॉमी बहुत जबरदस्त 8% 7% ग्रोथ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट। अमेरिकन का क्या है? अमेरिकन वहां है जहां कहते हैं ना, वहां माया, जहां माया वहां माया राम। अमेरिकन वही है जहां उसको डॉलर दिखेगा। फिलहाल कुछ दिनों के लिए सस्ते जहादियों को पुच्चू पुच्चू करना, कुट्टू कुट्टू करना, वो तो ठीक है, जैसे भाई आदमी अपने पेट को सहलाता है, और हाय टॉमी, हाय टाइगर, बट टॉमी टाइगर थोड़ी ना बन जाएगा। तो ये वही वाली बात है, बट हमें भी पता वो क्या, उनको भी पता हम क्या है। तो थोड़ा इनको सहलाया पुछलाया था, 20 साल बाद व्हाइट हाउस बुलाया था, थोड़े खुश हुए थे टॉमी और टाइगर, बट मार्को रूबियो ने कहा भाई हिंदुस्तान के साथ जो रिलेशन है दैट विल नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करने के चक्कर में हिंदुस्तान के साथ वो नहीं हुआ। हमारा बड़ा काउंटर टेररिज्म का एक्सपीरियंस है इनके साथ, और इन्होंने हमारे साथ बहुत काम किया। इनकी सस्ते जहादी हमारे लिए गंदा काम करेंगे, तो जब तक वो गंदा काम करेंगे हमारे लिए, किसी को मारना काटना, इसको ठोको वहां ठोको, अलकायदा का या आईसिस का ये आदमी, तो तब तक हम इनके साथ रिलेशन नहीं, मतलब किराए का टट्टू, पर भारत के साथ भी हमें रिलेशन रखनी। ये मार्को रूबियो का स्टेटमेंट बना है। उन्होंने कहा जी आपने हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन क्यों रखे? कह रहा भाई ऐसा है, भारत की भी तो रिलेशन कुछ ऐसी कंट्रियों के साथ जिनकी हमारी नहीं बनती। इशारा कहीं ना कहीं रशिया की तरफ था। भारत की भी रिलेशन रशिया के साथ है, उनकी हमारी नहीं बनती, तो ठीक है, हमने भी पाकिस्तान के साथ रह रहे हैं, भारत को रखना चाहिए, हमें रिलेशन हर कंट्री से बढ़ाने चाहिए। तो भारत ने तो पहले बोल दिया हम भी हर कंट्री से रिलेशन बढ़ा रहे हैं, हम तो वेनेजुएला से भी रिलेशन बढ़ा रहे हैं। वेनेजुएला की जो अपोजिशन की लेडी है जिनको भी नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने तो भारत को गुहार की है, भारत आप यहाँ के डेमोक्रेसी बताइए, देखो अमेरिका यहाँ क्या कर रहा है। वैसे अमेरिका डूबता हुआ सितारा है, डूबता हुआ सूरज है, जब तक चल रहा है सनसेट फेज ऑफ अमेरिका। मैं बड़े आपको एक बड़े विश्वास के साथ आज कह रहा हूं, अमेरिका हैज रीच्ड अ सनसेट फेज। सनसेट फेज की तरफ अमेरिका जा चुका है, और अमेरिका का ये जो रोज का यूटर्न है, दीज आर जस्ट सर्वाइवल टैक्टिक्स कि आज बचे कल बचे, आज बचे, ये महीना निकला वो महीना निकला। ये जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट है, ये अमेरिका को ले डूबेगा। अमेरिका के जो समाज में परेशानी है उसको ले डूबेगी, पर आज विषय अमेरिका नहीं है। बट मार्को रूबियो का जो यूटर्न है, इसने बिल्कुल बोल दिया साहब भारत इज द प्रायोरिटी, पाकिस्तान जाओ तेल लेने। सही बात है, ये प्योर अमेरिकन एटीट्यूड है। भाई पाकिस्तान से मिलना क्या है? जो बेचारा एक नूर खान में रहा सा बेस था, वो भी उड़ गया। 20-30 साल 40 साल से बेस बनाया था, F-16 दिए थे, वो भी भारत ने उड़ा दिए। मतलब अपने लोकहिड मार्टिन का रडार भी उड़ा दिए, चाइना का माल भी उड़ा दिया, 3-4 मुल्कों को ठकाया था भारत के केस, वो भी फेल हो गए। तो भैया तुम यही है कि छोटे मोटे जैसे एमएल अल-जवेरी की गर्दन चाहिए, पकड़ लाओगे, ओसामा बिन लादेन की इंफॉर्मेशन भेज दोगे, कोई ऐसी जहादीवादी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में छुपा है उसकी इंफॉर्मेशन दोगे, रईस बनोगे। और बाजवा मॉडल गया,
ज़ियाउल हक मॉडल तुम अपने आप को खुद ही सेटल करते हो ना, कोई भाजपा की तरह निकल के जगह छोड़ता है। जो ज़ियाउल हक की तरह टिक जाता है तो उसके उसके गाड़ी में फटने वाले आम आ जाते हैं। पाकिस्तानियों का मॉडल बहुत क्लियर है, ये मॉडल या ये मॉडल, जो भी मॉडल चाहिए हमारे पास पूरी व्यवस्था है। ठीक है, अच्छी बात है। तो मार्को रूबियो के इस यूटर्न के बाद मुनीर के दिल पे खंजर चल गए, क्यों? वहां से तहरीक तालिबान ठोक रहा है, यहाँ से त्रिशूल और अमेरिका ने हाथ खींचते हैं। और अगर तुम मुल्ला साहब, हाफिज कुरान साहब, जो मुझे लगता आप है नहीं, अगर आप अमेरिका को समझे, अमेरिका बिल्कुल ऐसे ही चलता है। अमेरिका के लिए, अमेरिका का फायदा आज के डेट में क्या वो है, अमेरिका को भी भारत से ट्रेड डील चाहिए, अमेरिका को $500 बिलियन का व्यापार करना भारत के साथ 5 साल में, ये पोटेंशियल है। आपसे तो, आपको तो जीडीपी उतना नहीं है, अब तो भीख मांग के भी 8-9 बिलियन लाते हो। तो तुम जो इंटरनेशनल भिखारी और बेघर हो, जो तुम खानदानी भिखारी हो, वैसे भी दुनिया में 93% भिखारी पाकिस्तानी होता है, तो उसका तो वैसे कुछ नहीं होना। तो खेल ऐसे ही चलेगा। तो मार्को रूबियो ने तुम्हें धक्का चाहा। हाँ, ट्रम्प तुम्हें कुछ दिन तक ललचाएगा, पुचकारेगा, ट्रम्प तुम्हें 1-2 काम देगा। और जब तुमने वो काम नहीं किए, और ट्रम्प की तो ऑलरेडी नजर, इफ ट्रम्प इज स्मार्ट, ट्रम्प की नजर ऑलरेडी तालिबान पे पड़नी चाहिए। लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट, लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट लीथल फोर्स, और कॉस्ट कुछ भी नहीं है, बॉडी बैग्स डजंट मैटर, किसी से बात ही नहीं करनी, एक बंदे से बात करो, और खर्चा इतना, तुम्हारा खर्चा साला इतना, सांड की तरह फूल गया पैसे खा खा के। तो वो तो पाकिस्तानी, तो तालिबानी से गुड ऑप्शन। अगर काम कराना हो तो उनसे कराएंगे ना। देखो बगराम तो मुल्ला मुनीर तुम दिला नहीं पाए, बगराम के चक्कर में तुम्हारी और लग गई अपनी। तो ट्रम्प को लग रहा हो ना किस किस घटिया, मैंने तो कहा था उसने, कहा यार ये तो रेयर अर्थ का सेल्समैन है, टोकरी खोल के कहता ना, साहब ये देखो प्लूटोनियम, ये देखो ब्लूटोनियम, ये देखो ये जी, ए देखो ये जी, ए जी हमने पाकिस्तान से निकाला सी। नहीं, एनीवे, तो ये है रूबियो का यूटर्न। तीसरे विषय पे आते हैं यार, पाकिस्तान डिस्कस करो तो पता, टाइम का सर पता ही नहीं लगता। इजराइल डिफाइज ट्रम्प। पहले तो मैं बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ताली बजाना, जो इजराइल से मित्र है, कांग्रेचुलेशंस। ये न्यूज पढ़ने के लिए मेरा दिल बहुत दिनों से बेताब था कि आज बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल को क्या करना है वो इजराइल डिसाइड करेगा, इजराइल अपने एनिमीज पे कैसे अटैक करेगा वो इजराइल डिसाइड करेगा, इजराइल को किसको ठोकना है, किसको मारना वो इजराइल डिसाइड करेगा, इजराइल अपनी सुरक्षा कैसे करेगा वो इजराइल डिसाइड करो, और इजराइल को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं। आय अल्लाह, ट्रम्प के दिल पे बिजलियां चल गई। अभी किसी लल्लू पिंजू ने उसे आज मलेशिया में बोला, जब वो नोबल नोबल प्राइज जिलाओ। अब भैया ये हसरत भी ट्रम्प लेके निकल जाएंगे, कैडा नोबल प्राइज इस साल को तो होगा, अगले, अच्छा अगले साल का नोबल प्राइज। ट्रम्प वैसे आज मलेशिया में कैसे से करो, वो भालू डांस से कहता है, भालू डांस 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 भालू डांस। आज ट्रम्प भालू डांस कर रहा था। मैंने कहा अच्छा, वाह, न्यू डांस मैन, आई डिडंट नो अबाउट इट, इंटरेस्टिंग। तो चलिए बालू डांस चल रहा था, तो फिर उससे बोला भाई कि अब करना क्या है, तो उन्होंने बोला इसको नोबेल प्राइज दियो। और वहां क्या हुआ, इजराइल ने बोला तुम जाओ भाड़ में, वी नो व्हाट टू डू, वी नो व्हाट टू डू। यानी कि जो मार्को रूबियो इजराइल को क्या आया था कि भाई जो ट्रम्प का 20 पॉइंट का प्लान है, इस पे कोई फेर बदल नहीं होगा, और वो भाग के निकल गया, वहां से गया कतर। और कतर में वो शेखों को कह रहा है जनाब अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, शेख साहब बोलो क्या खाएगी, खजूर खाएगी। तो भाई पैसे में बहुत ताकत है, आप जानते हैं। तो इतने में ये जो खबर आई है, अब इजराइल ने ये भी काम किसी का अप्रूवल नहीं लेंगे, यानी कि मार्को रूबियो अभी कतर में ही होगा या अभी जहाज में होगा। बेंजामिन नेतन्याहू होगा, जब वो उसके जहाज में ऑफ कोर्स इंटरनेट होगा, वो पढ़ेगा तो यार ओ भाई रुक, व्हाट्स हैपेंड सर, टर्न बैक टर्न बैक। कहता क्यों, कहता इजराइल फिर जाना पड़ेगा। कह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू मानता ही नहीं, अभी तो गोली दे के आया था, ये इसने बोल दिया कुछ नहीं होगा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत अच्छी बात की, कह रहा है इजराइल के पड़ोस में जो आएगा फौज वो इजराइल डिसाइड करेगी। जबकि मार्को रूबियो ने उसे एक एश्योरेंस दिया था, अगर आपको किसी कंट्री की फौज से तकलीफ है, हाउ वी कैन कंसिडर, जैसे तुर्किया से तकलीफ है, इजिप्ट से तकलीफ है, वो सिपाही नहीं आएंगे। पर अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा फौज आएगी इंटरनेशनल या नहीं आएगी, ये हम डिसाइड करेंगे, और किसकी आएगी ये भी हम डिसाइड करेंगे। पहले तो मैं कहूंगा इंटरनेशनल फौज आने की जरूरत ही नहीं, हमास के पीएसओ आएंगे, आप हमास का ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, फिर यू विल हैव अ लॉट ऑफ रोड ब्लॉक्स टू क्लियर। इस वजह से इजराइल इज टू गुड एट दिस। वो तो रोज आईडीएफ का था, ये निपटा दिया, ये निपटा दिया, ये निपटा दिया। पर ये आईडीएफ से बोलूंगा यार फोटो लगा दिया करो, आजकल आपने फोटो लगानी बंद कर दी, हमें जानकारी भी तो कौन ऊपर गया, ताकि हम बोलेंगे तुम्हारा एक और भेज दे ऊपर। तो भाई ये जरा आईडीएफ वालों को निवेदन है कि फोटो वोटो लगाया करे, हाँ ऐसे इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट ना दे भाई। इजराइल से जो भी बता देना इनको कि सुमित भाई कह रहे थे फोटो लगाओ, कल से लग जाएंगे, आप देखिए आईडीएफ के हैंडल पे 1-2 दिन में फोटो आ जाएंगे। अच्छी बात है, बड़ी मित्र है हमारे। तो ये
प्रकरण शुरू हो गया। उन्होंने कहा फौज आएगी भी या नहीं आएगी, और आएगी तो हम डिफाइन करेंगे। जेडी वेंस जिस कारण भागा था दुम दबा के, और जिसके लिए मार्को रूबियो को फिर डैमेज कंट्रोल के लिए इसलिए भेजा, ठीक है अगर आपको किसी देश की सेना से तकलीफ है वो नहीं आएगी, हम आप बताना किस देश की सेना आएगी। बेंजामिन नेतन्याहू, आई लव यू, तुमने आज बोला कि हम डिसाइड करेंगे सेना आएगी या नहीं, अगर आएगी तो किस देश की। सो कॉन्सेप्चुअली नो विदेशी सेना विल एंटर गाजा, एंड दैट इज द बेस्ट मूव फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इजराइल। और उन्होंने ये भी कहा कि वर्क पुश कम्स टू शव, इजराइल कैन मैनेज ऑन इट्स ओन। और मेरा निवेदन हुआ भारत सरकार से, ऐसी परिस्थिति में इजरायली भाइयों को किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ी, भारत को सामने आके खुल के दुनिया को बताते हुए, जताते हुए इजराइल की पूरी मदद करनी चाहिए, बिकॉज इजरायलीज नीड अवर सपोर्ट, दे आर इन अ वेरी टफ सिचुएशन। अभी व्लादिमीर पुतिन के लिए भी बड़ा अच्छा अवसर है कि वो इस चीज का फायदा उठाए, जो मोसाड और केजीबी का पुराना लफड़ा झगड़ा उसे बरी करे। इट इज द टाइम फॉर व्लादिमीर पुतिन टू विन ओवर इजराइल। हाँ, थोड़ा ट्रेड ऑफ ईरान को लेके होगा, बाकी किसी को लेके नहीं होगा। तो इवन बेंजामिन नेतन्याहू शुड कंटेम्पलेट दैट। आई थिंक इजराइल, इंडिया एंड मॉस्को शुड गेट टुगेदर। इजराइल, इंडिया एंड मॉस्को शुड गेट टुगेदर, और हम इस चीजों को काफी कंट्रोल कर सकते हैं। दिस विल बी अ वेरी वेरी स्मार्ट, वी शुड गेट टुगेदर एंड डू इट। मुझे लगता है ये हमें करना चाहिए और वो हम करेंगे। दैट इज माई ओपिनियन, और आप देखेंगे शायद होता नजर आएगा। और मेरा प्रेडिक्शन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ हफ्ते कुछ महीनों में आपको सऊदी इकोनॉमी में ब्लैक होल्स दिख जाएंगे। बिल्कुल, आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड टेलिंग यू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जरा मेरा अब ट्रम्प की देखो क्या वाट लग गई। ट्रम्प की वाट लग गई अफगानिस्तान पाकिस्तान में, ट्रम्प की वाट लग गई इसराइल गाजा में, ट्रम्प की वाट लग गई है रशिया यूक्रेन में। हाँ, कॉन्गो और रवांडा चालू है, और आज तो ट्रम्प ने एक सीज फायर करवा भी दिया साइन। आप कहते हैं ट्रम्प कोई साइन नहीं करवाता, इसको बुलाया था थाईलैंड और लाओस को साथ साइड में साइन करा, ट्रम्प साइन कर। इसका जैसा नार्सिस्ट, इसके जैसा खिसकेली खोपड़ी, हिंदी में बोले तो मैंने भाई नहीं देखी आज तक। I've not seen a man as crazy as this. He's too much. He's absolutely crazy and dangerously insane. मैं डायरेक्ट बोलूंगा, और ये जितना हम इनसे दूर रहे उतना हम अच्छे रहेंगे। तो ये तो इजराइल का जो डिफाइंस है, आई एम लविंग इट बिकॉज दे हैड बैकस्टैब्ड इजराइल, और इजराइल हैज डन द राइट थिंग। आई सपोर्ट इजराइल फॉर व्हाट दे आर डूइंग, एंड इजराइल कैन सेटल देम ऑन देयर ओन। हाँ, थोड़े बम ज्यादा लगाने पड़ेंगे। इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला ना 150 टन बम गिराए हमने जब हमारे 2 सिपाही मरे। आई लव द नंबर, 150 टन के बम गिराए हमने, 150 टन बम। मैं कह रहा हूं सर एक जीरो और लगा दो, शुड बी गुड। और इजिप्ट की एक्सक्यूएशन टीम्स आ गई हैं। तैयब अर्दोगन ना कबर खोदने वाले भेज रहा है कि खोदो कबर और देखो इजराइल के होस्टेजेस कहाँ हैं, कि अगर इजराइल का बारूद पेशेंस का फ्यूज उड़ गया तो भैया फिर तो और मैयतें बनेंगी, कुछ परमानेंट कुछ टेम्परेरी। तो ये ग्रेव डिगर्स आजकल आ रहे इस्लामिक कंट्रियों से, उन्हें कहा जाता बॉडी रिकवरिंग स्पेशलिस्ट। अब ये बोलो ना अंडरटेकर्स भेज रहे हो, कब्रें खोद के देख रहे हैं, भाई कहीं यहूदिया तो वापस दे दो, कोई नहीं तो इजराइल आके ठोक दे। बट ये मिडिल ईस्ट भी एस्केलेट हो रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान भी एस्केलेट हो रहा है। आपका रशिया यूक्रेन में तो कल फिर रशिया पे अटैक किया पुतिन ने, फिर कुछ 3-4 लोग मरे, फिर मिसाइल ड्रोन बरसाई, दबा दब मेरा प्रोडिक्शन था ये अटैक करेगा। हाँ, ज़ेलेंस्की वाला प्रोडिक्शन पे आई स्टिल होल्ड माय नेक आउट कि ज़ेलेंस्की का कुछ अप्रिय घटना उसके साथ अब घट चुकी है, वो समय आ गया है। हर एक का समय है ना, कुंडली में हर एक का समय होता है, तो वो समय अब आ गया है ज़ेलेंस्की के साथ। अब चलते हैं आगे यूएस चाइना डील पे। अब मैंने कल आपको कहा था, मैंने कहा यूएस चाइना में कोई डील नहीं होनी, एक 10-20% का एग्रीमेंट होगा और कहानियां डाली जाएंगी बड़ी बड़ी बड़ी। ट्रम्प लंबी छोड़ेगा, इतनी लंबी छोड़ेगा कि आपको 2 हॉर्स पावर का मोटर लगाना, ये मोटर से क्या होगा, टर्बाइन लगाना पड़ेगा लपेटने के लिए, कटाखट करना, इतनी लंबी ट्रम्प छोड़ने वाला है। स्कॉट बेसिन का स्टेटमेंट आया, कह रहा है कि वैसे डील तो बड़ी हमारी यहाँ चाइना के साथ ट्रैक हो रही, बस एक फ्रेमवर्क वर्कआउट हुआ है जिससे 100% टैरिफ नहीं लगेगा। भाई मैंने आपको क्या बोला था, मैंने कहा ही नीड्स एन एक्सक्यूज एंड अ फेस टू एक्सटेंड द डेडलाइन। इसकी डेडलाइन है 1 नवंबर, आज है 26 तारीख। 4 दिन में अगर इसे चाइना पे 150% टैरिफ लगा, चाइना कहेगा गो टू हेल्थ। ये अब नाक रगड़ रहा है अमेरिका की उजड़ी सल्तनत का टेढ़ा बादशाह, गुमनाम बादशाह डोनाल्ड ट्रंप, जो आज
बालू डांस, बालू डांस, बालू डांस, बालू डांस, बालू डांस। तो जो आज आपने देखा ही होगा मलेशिया में बालू डांस, तो ये बालू डांसर आज इसीलिए कह रहा भाई किसी भी तरीका से हमें इतना अपॉर्चुनिटी दो कि हम बोल दे कि हाँ कुछ हुआ है, कहीं हुआ है, सो दैट वी कैन एक्सटेंड दिस, ताकि नेगोशिएशन चलती रहे। ये उस चक्कर में भारत ने तो साफ कर दिया, बोला हमें कोई जल्दी नहीं ट्रेड डील करने की, करना होगा करेंगे, जब माता रानी की इच्छा होगी तो होगी, हमें कोई जल्दी नहीं, यू कांट पुट अ गन टू आवर हेड। अब चाइना के केस में फंस गया, चाइना को उसे 90 दिन का समय दिया था भारत पे टेरिफ लगा के, वैसे भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट 37% डिक्रीज तो हुआ है, तो उसने बोला था कि भाई 90 दिन, चाइना ने तब भी नहीं किया, फिर इसने पैंतरे किए, ये किए, फिर किम वाला इसने कांड किया जो मैंने आपको समझाया। अब फ्रेमवर्क की बातें हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है एक चीज भाई, आज तक चाइना के साथ इतनी मीटिंग हुई, और जो चाइना का वाइस प्रीमियम है शी जिनपिंग का सेक्रेटरी है, ही इज नॉट अ पर्सन लाइक द फॉर्मर वाइस प्रीमियम, ही इज इसको क्लर्क देखा जाता है, इसको एक ट्रम्प शी का पट्टा देखा जा रहा है, ही इज नॉट अ मैन विद पावर। तो वो स्कॉट बेसेंट से बात करा, स्कॉट बेसेंट हुई जिसने 20 से 25 साल सोलो उसके नौकरी की, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या कबड्डी खेल रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि अगर 24 घंटे पहले चाइना ने बोल दिया ठीक है जी हमारे बादशाह, चाइना के बादशाह सलामत, अमेरिका के बादशाह सलामत से मिलेंगे, और ये जॉन कुरियाको की बात बीच में तो उन्हें कहा था अमेरिका एंड सीआईए लव्स डिक्टेटर्स कि बादशाह सलामत से मिलेंगे, तो भाई ये बीच बीच में ये रात रात में फ्रेमवर्क कहाँ से तैयार हो? अब तो तुम्हारी 60 मीटिंग हुई उसमें तो कुछ बना नहीं, रात रात में कहाँ से फ्रेमवर्क तैयारी? बेसिकली हवा बनाई जा रही है, एक सेटिंग बिठाई जा रही है, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, सब रेडी है जी, बस बातें होगी, बस जी अब वो मतलब बस रोका रोका करना है जी, सब लड़का लड़की सब सेट है जी, बस रोके की रस्म करनी है, और फिर तो क्या सगाई शादी काम खत्म। ये वही वाला सिस्टम ये जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्ट देयर। हकीकत ये है, इफ यू लुक इनटू द टैंजिबल्स ऑफ इट, देयर इज नथिंग व्हिच इज गोइंग टू व्हिच हैज वर्कड आउट, और 20 अक्टूबर को भी कुछ खास वर्कआउट होने की उम्मीद ना करें, 10-20% चीजें होंगी और आगे कहानी चलती रहेगी।